क्योंकि मैं ना पूरा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करके रखा हूँ इसका, क्योंकि ये इस वीडियो को देख के अगर मेरे ऊपर डायरेक्टली कुछ भी करेगा तो ये सब डॉक्यूमेंट्स, सब इन्वेस्टिगेशन काम आने वाला है। आप यकीन नहीं करेंगे इसने क्या किया। ये समीर है ना, उस कड़े का इसने फाइट बनाया। फाइट कैसे बनाया? वो कड़ा है इसने यहाँ पे उंगलियों में पहन लिया और उस फाइट से मेरे सर पे यहाँ पे खींच खींच कर 4 फाइट मारा। 4 फाइट। हाथ में कड़ा है, उंगलियों पे कड़ा है, उस कड़े का इंपैक्ट आप सोचो, फुल फोर्स 4 फाइट यहाँ पे मारा सर के पीछे। कारण क्या? तो इस समीर ठक्कर का वीडियो कंटिन्यू करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इन चारों के खिलाफ मैंने एनसी लिखा है। इस एनसी को आप स्क्रीनशॉट लेके इसको जूम करके ध्यान से देख सकते हैं। तो एनसी तो मैंने लिखा दिया। अभी मैंने सोचा कि इस मैटर को हर एक एंगल से कवर करना पड़ेगा। ये सब रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं वो बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग धमकी जाने देता है मेरे को, ये दो। धमकी वो देता है समीर है मेरे ना, को। वो दिन मनसे के पास जाने वाला था, नरेश रोका उसको, वो तुम्हारे को घर से उठा देगा था। अभी देखो, अभी सबको मैं बताता हूँ। तो मेरे कांटेक्ट में कुछ मनसे पार्टी के कार्यकर्ता है जो कि राज ठाकरे साहब के डायरेक्ट कांटेक्ट में, मतलब बड़े लेवल के कार्यकर्ता है। अभी उनका नाम मैं अभी इस वीडियो में नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी है। अभी ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समीर ठक्कर भी एक मनसे पार्टी का कार्यकर्ता है। तो वो अपने लोगों को अगर ये वीडियो दिखा के उकसाने की कोशिश करेगा तो मेरा रिक्वेस्ट है उनसे भी कि कुछ भी उसकी बातों में आने से पहले आप ये वीडियो पूरा देखना, तो आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और तीसरा पॉइंट, मीडिया में, न्यूज चैनल में भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मैंने ये डिस्कस किया है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ भी लूप होल हमें नहीं छोड़ना है। अगर मेरे ऊपर कुछ भी हमला होता है, फिजिकल या वर्बल, तो उसका रिस्पॉन्सिबल ये चारों होंगे। और इन चारों में से भी सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल माइंडेड है वो है ये समीर ठक्कर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक दिन में एक साथ मेरे YouTube चैनल संकेत गनात्रा पे मैं 4 वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं दोस्तों। फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक दिन में एक साथ 4 वीडियोस मेरे YouTube चैनल पे मैं अपलोड करने जा रहा हूं। और ये चारों वीडियोस 4 अलग अलग लोगों के बारे में है। और ये चारों लोग एक ही एरिया में रहते हैं और वो एरिया का नाम है कच्ची लोहाना निवास मजगांव, नेक्स्ट टू सेंट पीटर स्कूल नियर बाय जीएसटी भवन। दोस्तों, ये चारों वीडियोस को आप बिल्कुल स्किप मत करना और बहुत ही ध्यान से देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अलग टॉपिक पे वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। तो ये जो 4 लोग हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं एक आदमी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं नाम चारों का आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये है वो पहला आदमी जिसका नाम है अतुल राजल। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है विजय कारिया उर्फ लाखा। अभी जो ये आदमी को आप देख रहे हैं, इसका नाम है कपिल ठक्कर। और ये है चौथा आदमी, इसका नाम है समीर चंदूलाल ठक्कर। जी हाँ दोस्तों, ये 4 लोग हैं जिनके ऊपर मैं एक साथ एक ही दिन में वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ समीर चंदूलाल ठक्कर के ऊपर बनाया है। इस वीडियो में सिर्फ समीर ठक्कर की बात होगी और बाकी जो तीनों नाम हैं उनके ऊपर मैंने 3 अलग वीडियोस बनाए हैं जो मैं एक ही दिन में एक साथ अपलोड करूंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद वो 3 वीडियोस भी जरूर देखना। तो ये वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट, 35 मिनट, जो कि बहुत ज्यादा होता है लेकिन बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बारे में पूरा डिटेल बातें मैंने की है। और ये जितनी भी बातें आप सुनेंगे ये 100% फैक्ट्स के आधार पे, कोई मेरे मन से मैंने बात नहीं बताई, 100% फैक्ट्स के आधार पे, तथ्यों के आधार पे मैंने इसके बारे में बताया है। इसके लिए वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था और इसके अंदर क्या बात है वो सब जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस समीर ठक्कर का वीडियो कंटिन्यू करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इन चारों के खिलाफ मैंने एनसी लिखा है। इस एनसी को आप स्क्रीनशॉट लेके इसको जूम करके ध्यान से देख सकते हैं कि इन चारों के खिलाफ भाईखल्ला पुलिस स्टेशन में जाके मैंने एनसी लिखाया है। अभी मुझे तो जरूरी नहीं लगा कि इनके खिलाफ कुछ एनसी लिखाना चाहिए, लेकिन ये मैटर मैंने अपने 2-3 करीबी दोस्तों के साथ में डिस्कस किया और फिर हम लोग एक बहुत ही अच्छे लॉयर से जाके मिले और लॉयर से पूरा डिस्कस किया। तभी उन्होंने बोला कि पहले आप इनके खिलाफ एनसी लिखाइए,
तो एनसी के माध्यम से भी और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद में अगर मेरे ऊपर कुछ भी हमला होता है फिजिकल या वर्बल, तो उसका रिस्पॉन्सिबल ये चारों होंगे। और इन चारों में से भी सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल माइंडेड है वो है ये समीर ठक्कर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एनसी तो मैंने लिखा दिया, अभी मैंने सोचा कि इस मैटर को हर एक एंगल से कवर करना पड़ेगा, बिल्कुल भी लूप होल हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये मैटर बहुत सेंसिटिव है। तो मेरे कांटेक्ट में कुछ मनसे पार्टी के कार्यकर्ता है जो कि राज ठाकरे साहब के डायरेक्ट कांटेक्ट में, मतलब बड़े लेवल के कार्यकर्ता है जो मेरे मित्र भी हैं। तो मैंने उनको पूरा मैटर डिटेल में समझाया और ये वीडियो भी दिखाया। अभी उनका नाम मैं अभी इस वीडियो में नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी है। अभी ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समीर ठक्कर भी एक मनसे पार्टी का कार्यकर्ता है, तो अपने लोगों को अगर ये वीडियो दिखा के उकसाने की कोशिश करेगा तो मेरा रिक्वेस्ट है उनसे भी कि कुछ भी उसकी बातों में आने से पहले आप ये वीडियो पूरा देखना, तो आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो है वो 100% फैक्ट्स के आधार पे बन रहा है। तो पूरा वीडियो देखना तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि मैं 100% सही हूँ। और तीसरा पॉइंट, मीडिया में न्यूज़ चैनल में भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मैंने ये डिस्कस किया है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ भी लूप होल हमें नहीं छोड़ना है। तो अभी शुरू करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही ज़रूरी वीडियो। आप प्लीज़ स्टार्ट टू एंड पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद में आज ही के दिन बाकी जो 3 वीडियो अपलोड हुए वो भी देखना, और जितना हो सके चारों वीडियो प्लीज़ शेयर करना। तो दोस्तों ये बात है 15 अक्टूबर 2020 की। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनुष्य दिन था, क्योंकि इसी दिन कच्ची लोहाना निवास में मैं रेंट पे रहने के लिए चला गया। अभी मेरे घर के बरोबर सामने एक छोटा सा मंदिर है शंकर भगवान का, और यहाँ पे 7 सवा 7 बजे रोज समीर ठक्कर आता है यहाँ पे साफ सफाई करने मंदिर की। और 7 सवा 7 बजे से साफ सफाई करने के बाद में अप्रोक्सीमेटली कुछ 8 सवा 8 बजे मेरे घर के बाजू में एक जिम है, वहां पे चला जाता है ये एक्सरसाइज करने। अब ये जिम भी एक प्रॉपर जिम नहीं है, ये एक हॉल है, इसको ये लोग ने जिम में कन्वर्ट किया। इनको कहीं से किसी ने फोकट का कुछ सामान दे दिया था, ट्रेडमिल, और ये लोग ने कभी जिंदगी में देखा नहीं है, तो वहां पे इंस्टॉल कर दिया और जिम बना दिया। तो एक दिन क्या हो गया कि मेरे घर के पीछे एक गोदाम है पाइप का, और वहां पे ना 2 कैट्स फाइट कर रही थी। अभी आपको अगर एनिमल्स के बारे में, खास करके कैट्स के बारे में नॉलेज होगा, तो कैट्स जब भी फाइट करते हैं तो उनको जख्म होता है, और जख्म पे टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हो तो जख्म में कीड़े पड़ जाते हैं, वुंड होते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि इन दोनों कैट्स को मैं अलग कर दूं, फाइटिंग रोक दूं, ताकि इन लोग को जख्म ना हो, क्योंकि ये मेरे कैट्स नहीं थे, तो मैं इनको पकड़ के दवा भी नहीं कर सकता हूँ। मैकेट्स निकालने का जो दवा इनको करना है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा कि मेरे घर के पीछे से मैंने 2-3 पत्थर लिए और पाइप पे फेंके, तो पाइप के आवाज से, पत्थर के आवाज से दोनों कैट भाग जाएंगे और उनका झगड़ा, उनका फाइटिंग बंद हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी दोस्तों। तो मैंने पत्थर फेंके, तो एक पत्थर जिम के ऊपर जो पतरे का शेड था उसके ऊपर गिरा और उसका आवाज आया। तो ये आदमी इतनी छोटी सी बात के लिए डंडा लेके मेरे को मारने आ गया। यकीन करके इतनी छोटी सी बात थी, मतलब इस बात को कोई इतना सीरियस, मतलब कोई ध्यान भी नहीं देगा इस बात पे, इतना बेसिक बात था। ये डंडा लेके मेरे सर पे आ गया था इधर मारने के लिए। बोला पत्थर कैसे फेंका तूने? मैं बोला अरे भाई वो कैट को बचाने के लिए। बोला भाड़ में कहीं मर रहे थे कैट को, तुमने फेंका कैसे पत्थर? उधर मैं जिम कर रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा है, जबकि उसका ट्रेडमिल का आवाज वो पत्थर से 10 गुना ज्यादा था। मेरे को समझा नहीं कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई आदमी इतना एग्रेसिव कैसे हो सकते हैं। तो जैसे तैसे वो मामला रफा दफा हुआ, उसने मेरे को टच नहीं किया, खाली उंगल दिया, गंदी गंदी गालियां दी मेरे को, और वहां पे 2-3 लोगों ने छुड़ाया तो चला गया। इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन मेरा एकदम दिमाग बंद हो गया, कोई इतना ओवर रिएक्ट कैसे कर सकता है इतनी छोटी सी बात को। तो मैंने यहाँ के लोगों से, जो 2-3 मेरे दोस्त थे, उनसे मैंने इंक्वायरी किया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने बोला कि भाई ये आदमी है ना बहुत खतरनाक है, ये है ना सीधा हाथ उठाता है, और इसको क्या इसका परिवार का बहुत सपोर्ट है, और इनका कुछ थोड़ा कांटेक्ट भी है इधर उधर, तो उसके वजह से ये बहुत एग्रेसिव है। ये कुछ सोचता समझता नहीं, सीधा मारता है आदमी को, क्योंकि इसको पीछे फुल सपोर्ट है, तो इससे हमेशा दूर ही रहने का। बस फिर वो दिन के बाद मैंने फैसला किया कि इस आदमी को देखना भी नहीं है, बात करना तो दूर की बात, मैं इसको देखता भी नहीं था। ये इस रास्ते तो मैं उस रास्ते। कट टू दिसंबर 2022, अप्रोक्सीमेटली 1.5 या 2 साल के बाद फिर कांड हो गया दोस्तों। और ये जो कांड था ये उससे भी छोटी बात के लिए हुआ और बहुत बड़ा कांड हुआ।
क्या हो गया कि मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, मेरे घर का दरवाजा खुला था और घर के सामने 2-4 कैट्स खेल रही थी और एक कैट के आंख के पास लेजर लाइट होता ना, लाल कलर का लेजर लाइट, वो मैं देख रहा था, ऐसा ऐसा घूम रहा था। तो लेजर लाइट अगर अपने भी आंख के पास अपन चालू करें ना तो अपना आंख खराब हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली वो लेजर लाइट बिल्ली के आंख के पास घूम रहा था। तो मैं बाहर आया तो मैंने देखा ये लेजर लाइट कहाँ से आ रही है, तो मैंने इसे ऊपर देखा तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इसी समीर ठक्कर का लड़का, जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं फोटो, ये तो बहुत जूना फोटो मैंने फेसबुक से निकाला है। आज ये लड़का अप्रोक्सीमेटली कुछ 10 या 11 साल का है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे से लेजर लाइट मार रहा था। अभी मुझे 2-3 लोगों ने बोला कि भाई इसको देखना नहीं है, बुलाना नहीं है। तो मैंने बोला अभी इसको मैं कुछ बोलूंगा फिर झगड़ा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला अभी इसको समझा के मतलब नहीं है। वो कैट को मैंने उठा के साइड पे रख दिया, ऐसा उठा के एकदम कोने पे भी साइड पे रख दिया कि भाई शांति से मैटर सॉल्व हो जाए। अभी साइड पे रखने के बाद वो लड़का उधर आगे उसके ऊपर लाइट मार रहा है। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि अभी देखो समझ में नहीं आएगा, उसका आंख फूटेगा ना, वो खेलने का चीज है क्या? बस इतनी सी बात। आप यकीन नहीं करेंगे इसने क्या किया। ये समीर है ना, अपने बेटे के पीछे खड़ा हुआ था और मेरी बात सुन के भाग भाग के नीचे आया और इसने हाथों में कड़ा पहना हुआ था। उस कड़े का इसने फाइट बनाया। फाइट कैसे बनाया? वो कड़ा है इसने यहाँ पे उंगलियों में पहन लिया और उस फाइट से मेरे सर पे यहाँ पे खींच खींच कर 4 फाइट मारा। 4 फाइट। हाथ में कड़ा है, उंगलियों पे कड़ा है, उस कड़े का इंपैक्ट आप सोचो, फुल फोर्स 4 फाइट यहाँ पे मारा सर के पीछे। कारण क्या? कि इसके बेटे को मैंने बोला कि भाई वो बिल्ली खेलने की चीज नहीं है, वो लेजर लाइट से उसका आंख खराब हो सकता है, उसका आंख फूट सकता है। तो तू उसकी आंखों में लेजर लाइट क्यों मार रहा है? देखो समझ में नहीं आ रहा है क्या? बस इतनी सी बात उसको चुभ गई कि मैं कौन होता हूं उसके बेटे को बोलने वाला। आधा घंटा मैं ऐसे ही सर पकड़ के पड़ा हुआ था दोस्तों, आधा घंटा। जिस इंटेंसिटी से इसने मुझे 4 फाइट मारा ना, ऐसा सेम इंटेंसिटी से एक फाइट इसको पड़ जाए ना, एक फाइट, बस हाथ में कड़ा पहना होना चाहिए जैसा मेरे टाइम पे पहना था, एक फाइट, इसको छोड़ो किसी को भी, उसका सर फट जाएगा। लेकिन आप यकीन मानो 4 फाइट सर पे पड़ा लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका कारण क्या है पता है? 2 कारण है। एक तो मेरी कुंडली में है दीर्घायु और दूसरा 10-12 साल से मैं जानवरों का बहुत सेवा करता हूँ। इतना कैट फूड लेता हूँ, इतना ट्रीटमेंट करता हूँ, इतना मैं सेवा, जो मुझे जानता है उसको पता है। तो उनका भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद, कहीं ना कहीं दुआ लगता है। और ये जो इंसिडेंट था, ये भी एक बिल्ली का जान बचाने के लिए था। वो पागल लड़का बिल्ली की आंख फोड़ने जा रहा था लेजर लाइट से, तो उसको बचाने के लिए मैंने आवाज उठाया। तो कहीं ना कहीं इनका भी दुआ जरूर लगता है। बेजुबान जानवर की दुआ में और बददुआ में, दोनों में बहुत ताकत होता है दोस्तों। तो ये इंसिडेंट होने के बाद में, जैसे कि मैंने कहा, आधा घंटा तो मैं वहीं पे सर पकड़ के बैठा हुआ था। आधे घंटे के बाद में मैंने होश संभाला, खड़ा हुआ, तो सबसे पहला चीज जो मेरे दिमाग में आया कि इसका भाईगल्ला पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी है। तो बस मैं भाईगल्ला पुलिस स्टेशन के लिए निकल ही रहा था, तो मेरे मकान मालिक का, मतलब जिस घर में मजगांव कच्ची लोहाना में मैं रेंट पे रहता था, उसके ओनर का फोन आया। वो मुझे बोलता है कि ये जो समीर ठक्कर है ना, मेरा दोस्त है, तो इसके खिलाफ तो कंप्लेंट नहीं करेगा। अभी मेरे मकान मालिक के बारे में भी मैं ब्रीफ में बताऊं तो वो भी है ना, पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ही मंदबुद्धि। उसका खाली एक ही बात होता है, मुझे कंप्लेंट नहीं करना, पास क्या मुझे कंप्लेंट नहीं करना, बस उसको कंप्लेंट नहीं जाना चाहिए। सही गलत तो समझता नहीं। तो उसको वहां से समीर ने फोन किया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया, ये पुलिस स्टेशन जा रहा है। तो उसने ये सोचा भी नहीं कि क्या बात है, कौन सही है कौन गलत है, बस मेरे को फोन करके बोला कि ये मेरा दोस्त है, इसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं होगा, और अगर कंप्लेंट हुआ तो तेरा घर का एग्रीमेंट है नहीं। क्योंकि मैं एग्रीमेंट नहीं, दोस्ती यारी में गया था, क्योंकि हमारे कास्ट का था। तो मैंने बोला अभी इसमें एग्रीमेंट नहीं है, थोड़ा अपने को अपना खराब टाइम निकालने का है, 6-8 महीना साल, तो वहां पे रह जाते हैं, फिर आगे का सोचेंगे क्या करना है। इसने बोला तेरे घर का एग्रीमेंट है नहीं, मैं और ये समीर दोनों आएंगे, तेरा सब सामान घर के बाहर फेंकेंगे, और मेरे पाले हुए भी जो कैट्स थे, बोला उनको भी मार के बाहर फेंकेंगे, फिर तेरे को जो करना है कर लेना। तो मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया, क्योंकि सामान तो ठीक है, मेरा खुद का जो भी करते हो ठीक है, लेकिन मेरे पाले हुए कैट्स मेरे बच्चे जैसे, उनको भी ये लोगों ने मार के फेंकेंगे बाहर। इसके लिए मैं वहीं पे बैठ गया, और इसने मुझे 1 महीने का नोटिस दिया। बोला 1 महीने का नोटिस देता हूँ, 1 महीना किसी से बात नहीं करने का, तेरा बंदोबस्त कर ले, जहाँ पे निकल सकते हैं निकल ले।
तो मैंने भी फिर दूसरे जगह का खोज चालू किया कि भाई 1 महीने में मैं अभी निकल जाऊंगा, अभी इस नर्क में और इन कमीने मंदबुद्धि क्रिमिनल के बीच में अपने को रहना नहीं है। मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया कि मैंने उसका कंप्लेंट नहीं किया। जे हॉस्पिटल का रिपोर्ट तो अपने पास था ही, उसके बेसिस पे अगर कंप्लेंट करता ना तो सीधा हाफ मर्डर के केस में घुस जाता, और उसको भी इसी बात का डर था। इसीलिए उसने मेरे मकान मालिक से फोन करवाया और मैं भी मकान मालिक की बातों में आ गया, और वो भी मैं भी कैच के वजह से उनकी बातों में आ गया, नहीं तो मैं नहीं आता, सीधा हाफ मर्डर में घुसा देता दोस्तों उसको। वो सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया। बहरहाल तो अभी अपने पास 1 महीने का पीरियड था। ये 1 महीने के नोटिस पीरियड में मुझे दूसरा जगह का भी बंदोबस्त करना था, और साइमल्टेनियसली मैंने इसका भी पूरा डिटेल निकाला कि ये ऐसा आदमी है कि इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना रिएक्ट करता है, तो ये इसका एक इंसिडेंट तो हो नहीं सकता, इसके पहले भी इसने ऐसे बहुत सारे कांड किए होंगे, क्योंकि इंसान का जो नेचर होता है ना वो चेंज नहीं हो सकते। ये इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना प्रोवोक हो जाता है, तो इसके पहले के भी इंसिडेंट के बारे में पता करना मेरे लिए जरूरी था। तो इसी दौरान मैं राजन भाई से मिला, कच्ची लोहानावाड़ी के राजन भाई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि जब कच्ची लोहानावाड़ी में रीडेवलपमेंट स्कीम का जो इश्यूज चल रहा था, तो कच्ची लोहानावाड़ी को बचाने में जो 4-5 नाम आगे आते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है राजन भाई का। तो मैंने बातों बातों में पूरा इंसिडेंट उनको साथ में शेयर किया। पहले तो बहुत शॉक हो गए, फिर उन्होंने मुझे एक बात बताई, वो सुन के मेरे पैरों के नीचे से जमीन खसक गई दोस्त। उन्होंने बोला संकेत तू बिलीव नहीं करेगा, ऑलमोस्ट सेम इंसिडेंट यह आदमी मेरे साथ कर चुका है। अभी ये सुन के मैं शॉक हो गया। मैं बोला राजन भाई अभी तो आपको बताना पड़ेगा कि इंसिडेंट क्या है। पहले वो बता नहीं रहे थे, लेकिन बहुत मैंने कसम दी, बहुत फोर्स किया, तब उन्होंने बताया कि देख बात ऐसी थी कि मैं मंदिर जा रहा था। कभी कभी क्या होता है, हमारी मन्नत होती है कि हम नंगे पैर मंदिर जाए, तो उनके घर से मंदिर जा रहे थे। अभी ये वो मंदिर की बात नहीं हो रही जो मेरे घर के सामने छोटा मंदिर है, नहीं, उसके पीछे एक बड़ा मंदिर है और वहां पे ग्राउंड है। तो ग्राउंड पार करके राजन भाई मंदिर जा रहे थे, अपने घर से ग्राउंड पे चल के मंदिर, लेकिन वो नंगे पैर आ रहे थे, तो उनका पैर बट ऑब्वियस है कि खराब हो गया होगा, गंदा हो गया होगा। तो मंदिर गए तो पैरों के निशान मंदिर में पड़ गए, और ये आदमी साफ सफाई कर रहा था, तो ये सीधा गाली गलौज करने लगा राजन भाई से और उनको लात मार दी। कारण क्या कि भाई गंदा पैर लेके मंदिर में कैसे आया। अभी आप एक बात बताओ, जो आदमी मंदिर में साफ सफाई करते तो एक आदमी नहीं 1000 आदमी भी गंदा पैर लेके आएंगे ना, किसी के आंख उठा के देखेंगे नहीं, वो अपना काम करेंगे, वो 1 बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार मंदिर साफ करेंगे। तो जो गंदा पैर लेके आ रहे हैं ना, उसको दिल में एहसास हो कि भाई मुझे नहीं लेके आना चाहिए, लेकिन इस आदमी ने सीधा लात मार दिया राजन भाई को, और राजन भाई ने पुलिस कंप्लेंट भी किया। मेरे जैसा वो पीछे नहीं हटे, पुलिस कंप्लेंट किया, और इसके परिवार में से इसके पिताजी ने और इसके चाचा ने राजन भाई का हाथ पैर जोड़ा, तब जाके उन्होंने कंप्लेंट वापस ली है। और ये वापस राजन भाई का मिस्टेक हो गया कि उन्होंने कंप्लेंट तभी वापस ले लिया, नहीं तो वो तभी उसको घुसा देते केस में, तो ये तभी भी बच गया। तो ये एक ऐसा वियर्ड इंसिडेंट है कि राजन भाई के साथ में भी ऐसा कर चुका है। तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई कि राजन भाई के साथ में किया रहेगा तो और भी कुछ किया रहेगा। तो मैं और इसका पता लगाने लगा कि इसने और क्या क्या कांड किए। तो इसके घर के बरोबर सामने फिर से मेरी मम्मी के बहुत क्लोज रिलेटिव ही हम बोल सकते हैं, नंदा भाभी रहते हैं। तो नंदा भाभी के घर में उन्होंने एक एसी लगाया हुआ था, एयर कंडीशनर। तो एसी के पीछे आपको पता होगा, अभी तो लेटेस्ट एसी आ गया, लेकिन पहले के जमाने के जो एसी होते थे वो पीछे, अभी भी ऐसे एसी मिलते हैं कि पीछे से धुआं निकलता है गरम गरम, ठीक है। तो एसी लगाया ना, तो पीछे से गर्म हवा जो आ रहा था वो समीर के घर पे आ रहा था। तो नंदा भाभी के साथ में बदतमीजी किया, गंदी गंदी गाली गलौज किया कि भाई तुम्हारा एसी हटाओ, हमारे घर पे गंदा धुआं आ रहा है, गर्म धुआं आ रहा है। ये बात भी पुलिस स्टेशन तक गई। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आता तो भाई कला पुलिस स्टेशन में जाके समीर चंदूलाल ठक्कर बोलिए, आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा इस आदमी का। ये बात भी पुलिस स्टेशन तक गई। बीएमसी का आदमी बुलाया गया। बीएमसी के आदमी ने बोला कि दोनों घर के बीच में अगर डिस्टेंस 10 फीट से ज्यादा है ना, तो एसी हटेगा नहीं, वहीं रहेगा, और 10 फीट से कम है तो नंदा भाभी को एसी अपना हटाना पड़ेगा, बराबर है। ये भी बात मुझे कपिल ठक्कर ने ही बताई थी। जैसे कि राजन भाई ने अपना इंसिडेंट शेयर किया, कपिल ने अपना इंसिडेंट शेयर किया कि भाई कैसा आदमी है, उसके बारे में मुझे जानना था, तो मैं लोगों से इंक्वायरी कर रहा था। तो बीएमसी के आदमी ने जब दोनों घर का डिस्टेंस मापा तो वो 18-19 फीट था, 10 फीट से ज्यादा। लेकिन फिर भी ये इतना बदतमीजी, गाली गलौज, गंदी गंदी कर रहा था, तो ये लोग ने बोला इससे क्या बहस करे, उन्होंने एसी हटा दिया। और तीसरा जो इंसिडेंट है, ये तो मेरे आंख के सामने हुआ।
राजन भाई वाला इंसिडेंट तो राजन भाई ने मेरे साथ शेयर किया, नंदा भाभी वाला इंसिडेंट कपिल ठक्कर ने मुझे बताया, लेकिन तीसरा इंसिडेंट तो दोस्तों मेरे आंख के सामने की बात है। रविवार का दिन था, ये सब लोग क्रिकेट खेल रहे थे, बड़ा मंदिर के बड़ोबर सामने एक चौल है, वहां पे विशाल ठक्कर का घर है। तो विशाल ठक्कर वहां से आया और समीर और उसके चाचा को बहुत ही पोलाइटली बोला कि हमारे घर के बाहर जो कचरे का डब्बा है उसको प्लीज आप झाड़ू वालों को बोल के मंदिर के पीछे जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे कोई आता जाता नहीं है, वहां पे रखिए, क्योंकि हमारे घर के पास बहुत बास आता है। बस इतनी सी बात थी और ये आदमी फिर इतना एग्रेसिव हो गया, बैट लेके उसके पैर पे मारा फुल फोर्स से। तो विशाल ठक्कर ने टाइम पे पैर पीछे हटा दिया, नहीं तो उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता। उसको बैट टच हुआ लेकिन एक प्रॉपर इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उसने टाइम पे पैर हटा दिया। मे भी वो पहले से पहचानता था उस आदमी को, जो भी है, लेकिन ये भाई ये बहुत वियर्ड आदमी है। मतलब उसके सामने कुछ भी बोले सीधा हाथ उठाता है, कुछ सोचता समझता नहीं है कि भाई, और इसका परिवार भी हमेशा इसका ही सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे बात खत्म नहीं, मैंने और इंक्वायरी किया तो एक टैक्सी ड्राइवर है, उसका नाम था कल्लू या कुछ ऐसा नाम था, उसके साथ में भी इसका झगड़ा हुआ था। वो टैक्सी ड्राइवर था, उसको रॉड लेके मारने के लिए निकला था, रॉड उसके सर पे ही वार हो जाता, उसके भाई ने और फिर से उसके चाचा ने इसको बचा लिया। समझे कि नहीं? मतलब ये फुल परिवार के सपोर्ट में है, अकेला है ना, ये लुक्खा डॉन है, लुक्खा डॉन अकेला, लेकिन परिवार के सपोर्ट में और कुछ पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट है इसके, उसके सपोर्ट में ये उछलते हैं। समझे कि नहीं? तो वो टैक्सी ड्राइवर इसका सर फाड़ देता, वहां पे भी ये बच गया। तो ये कुछ इंसिडेंट है जो मैंने पता लगाया, इसके अलावा भी ऐसा बहुत इंसिडेंट होगा इसके खिलाफ जो हमें पता नहीं है, जो हम इंक्वायरी करें तो पता कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि यार ये इतना वियर्ड आदमी है तो इसके परिवार इसका सपोर्ट कैसे कर सकता है? जो गलत है वो गलत है ना। अरे मैं बिल्ली की जान बचाने के लिए आवाज उठाया तो उसके परिवार को मेरा साथ देना चाहिए। ये लोग मेरे मकान मालिक को बोल के मेरे को निकालने का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी इस इंसान को लेके मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई, क्यूरियोसिटी। मुझे जानना था कि इसका एग्जैक्टली कामकाज क्या है, क्योंकि ये 7वीं 8वीं फेल है, इसका परिवार में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसका एग्जैक्टली व्यवसाय क्या है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो जानने के लिए मैंने पता लगाया और मुझे पता चला कि ये वाशी APMC मार्केट में काम करता है। वहां पे से जो खाने का आइटम होता है, दाल चावल पल्सेस मूंग, ये सब उसको वहां से ट्रेडिंग करके मजगांव लेके आता है, और भी कहीं पे ट्रेडिंग करता होगा, लेकिन मजगांव इसका सब सामान आता है। और मजगांव में 2 तरीके से ये लोग उसको बेचते हैं। जरूरत पड़ी तो उसका भी सब डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ब्रीफ में बताऊंगा, क्योंकि मैं ना पूरा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करके रखा हूं इसका। क्योंकि ये इस वीडियो को देख के अगर मेरे ऊपर डायरेक्टली कुछ भी करेगा तो ये सब डॉक्यूमेंट्स, सब इन्वेस्टिगेशन काम आने वाला है। जो उसने मेरे पे वार किया था उसका भी सब डॉक्यूमेंट्स, इसका जो इलीगल धंधा चल रहा है उसका भी सब डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा भी बहुत सब बातें जो मैं सब इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा। हाँ, तो 2nd फ्लोर पे इसके चाचा रहते हैं, तो एक घर को इन्होंने पूरा गोदाम में कन्वर्ट किया, वहां पे सब इनका इलीगल माल जाता है। जरूरत पड़ी तो डिटेल में बात होगी, यहाँ पे डिटेल में बात नहीं होगी। और मजगांव कच्ची लोहाना वाड़ी के बाहर, ध्यान से सुनना, अब ये बहुत जरूरी है सुनना, कच्ची लोहाना वाड़ी के बाहर एक बाखड़ा, एक दुकान है, उसको इन्होंने रिटेल शॉप में कन्वर्ट किया। तो क्या होता है, वाशी APMC मार्केट से ये समीर ठक्कर माल लेके आता है। अभी मजगांव कच्ची लोहाना वाड़ी के अंदर 2nd फ्लोर पे ये लोग ने गोदाम बनाया है जो कि इलीगल है, और कच्ची लोहाना वाड़ी के बाहर इन्होंने एक रिटेल शॉप बनाया। मैं बेसिक समझाता हूँ, डिटेल में अभी बात नहीं करूंगा। तो मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला कि वो जो जगह है ना, वो गाय और बैल का पानी पीने का जगह था। पियाऊ बोलते ना जिसको, कि वहां पे पानी रखते थे, गाय बैल बेचारे आते जाते पीते थे। अभी उस जगह पे इन्होंने एक रिटेल शॉप चालू की है जो इसका भाई संभालता है। उस शॉप का नाम है, या आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, गायत्री जनरल स्टोर। गाय के पानी पीने की जगह को ये लोग ने छीन के रखा है, और ये लोग, इनका परिवार के सब लोग मंदिर में ऐसा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मंदिर के इतने बड़े ये लोग कार्यकर्ता बनते हैं, और मंदिर में जितना भी आरती होता है उसमें चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं
गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। और उसी गौ माता का पानी पीने की जगह पे ये लोग ने रिटेल शॉप बना के रखी, तो इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि ये प्रोसेस क्या है। एपीएमसी मार्केट से 100, 200, 500 किलो का माल आता है, गोदाम में जाता है, गोदाम से रिटेल शॉप में जाता है, उसको बेच के लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। कितना टैक्स भर रहे हैं, क्या ट्रांजैक्शन कितना सही है गलत है, जरूरत पड़ने पे जरूर बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। देखते हैं ये वीडियो का क्या रिएक्शन होता है, फिर बताऊंगा। जरूरत पड़ी तो, वादा नहीं करूंगा। वो गाना तो आपने सुना होगा कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। बहरहाल 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो का माल आ गया, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। ये लोग क्या करते हैं मालूम है, ये जो 500 किलो, फॉर एग्जांपल 500 किलो का माल आया, तो ये लोग क्या करते हैं कि 10% अप्रोक्सीमेटली, 500 किलो का 10% कितना होता है बताइए, अप्रोक्सीमेटली 50 किलो। तो ये 50 किलो का ये लोग भंडारा रखते हैं वाड़ी में, कच्ची लोहाना वाड़ी में भंडारा। कुछ भी छोटे मोटे ओकेजन पे भंडारा रखते हैं और लोगों को बोलते हैं कि भाई आओ भंडारा है, खाओ पियो मजा करो, और धर्मात्मा बन के घूमते। लोग बोलते हैं यार ये कितना मंदिर के लिए कर रहे, कितना भंडारा कर रहे। अरे भाई वो 500 किलो माल कहाँ से क्या आया है, और उसका 10% भंडारा करके ये लोग धर्मात्मा भी बन गए, बाकी 90% बेच के ये लोग लखपति करोड़पति भी बन गए। समझ रहे हैं कि नहीं आप? बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, खास करके अगर वो वीडियो आप सच्चाई के ऊपर बना रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी को तो सच्चाई की आवाज बनना पड़ेगा। दोस्तों सुबह का 3:30 बज रहा है, रात को 10 बजे से ये वीडियो बनाना शुरू किया हूं मैं। अभी तो इसका एडिटिंग होगा, बहुत सोच सोच के, बहुत फैक्ट्स के ऊपर ये वीडियो बन रहा है, तो इसके लिए मेहनत लग रही है। लेकिन अभी आपने इतना सपोर्ट किया तो अभी आगे भी जरूर देखना, क्योंकि अभी हम क्लाइमैक्स पार्ट पे आ गए और ये तो बहुत जरूरी है। अभी तो बहुत मजा आएगा, बस अभी क्लाइमैक्स है, सब मैटर को अभी रफा दफा कर रहा हूं मैं, लेकिन तथ्यों के आधार पे जरूर देखना, छोड़ना नहीं। तो क्लाइमैक्स में दोस्तों ये बोलना चाहूंगा कि 1.5 साल मैंने इंतजार किया, 1.5 साल मैंने जुल्म सहन किया, 1.5 साल से भी ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि दिसंबर 2022 की बात है। उसके बाद में 1 महीने के नोटिस पीरियड में मैंने कच्ची लोहाना वाड़ी खाली कर दी। उसके बाद में मैं एक स्लम एरिया में आ गया, कच्ची लोहाना वाड़ी के 2 मिनट के डिस्टेंस पे ही मैं वहां पे ही रेंट पे चला गया। उसका कारण ये था कि मेरे को जो घर चाहिए था वो मेरे बजट में आ नहीं रहा था, और मेरे जो भाई का प्रॉपर्टी का पैसा था वो अटका हुआ था। तो अल्टीमेटली वो भी क्लियर हो गया, मेरा इनकम भी बहुत अच्छा हो गया, तो मेरे को जो घर चाहिए था उससे तो बहुत अच्छा घर मैंने ले लिया है। ओपन टेरेस फ्लैट है, इसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी इस नए फ्लैट में, खुद के फ्लैट में, रेंट पे नहीं, खुद का फ्लैट, इसके यहाँ पे मैं रहने के लिए आया हूँ, कुछ अप्रोक्सीमेटली 15 या 18 दिन हुआ रहेगा। मैंने सामान भी अभी ऐसे ही रखा है, ये देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए सामान भी अगर आपको दिख रहा है तो ऐसे का ऐसे ही रखा है। अभी तक मैंने सब पैकिंग को खोला भी नहीं है। मैंने बोला पहले ये वीडियो बनेगा, बाकी सब काम बाद में होते रहेगा, क्योंकि अभी अपना खुद का घर है, ओपन टेरेस फ्लैट है, फुल मजे ले रहे हैं अपन। सबसे पहले क्लाइमैक्स में मैं कंपैरिजन करूंगा, कंपैरिजन बहुत जरूरी है दोस्तों, इसका और मेरा। ये कौन है? ये एक 7वीं 8वीं फेल है, फेल नहीं बोलूंगा मैं, फेल बोलूंगा, फेल, 7वीं 8वीं फेल। वो भी पहुंचा है कि नहीं भगवान जाने, लेकिन 10वीं तक तो ये पास नहीं है, गारंटी है अपना। मैं कौन हूं? मैंने एमकॉम किया हुआ है, मास्टर्स डिग्री, जो कि इसके लिए तो बहुत हो गया, एमकॉम ही बहुत हो गया, लेकिन एमकॉम तो आजकल कोई भी करता है यार, चपरासी भी एमकॉम करता है। एमकॉम के अलावा मैंने क्या किया? CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसका पहले नाम था ICWAI, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, अभी वर्क्स की जगह पे मैनेजमेंट हो गया। ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोफेशनल कोर्स है। अगर हम प्रोफेशनल कोर्स की बात करते हैं तो CA, सबके दिमाग में आता है CA डिफिकल्ट है, CA, लेकिन CA से भी डिफिकल्ट है। क्यों दोस्तों? CA डिफिकल्ट इसके लिए रहता है क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक इंसान को CA का जरूरत पड़ता है। डॉक्टर को भी जरूरत है, किसी एक्टर को भी CA का जरूरत है, कोई बिजनेसमैन को भी CA का जरूरत है। तो CA एक रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, लेकिन ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है।
क्योंकि इसका जो मेन काम होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है, और उसके अलावा जो काम होता है ये बहुत कम होता है, इसके लिए रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट कोर्स है। इसका पासिंग रिजल्ट भी बहुत कम होता है, सीए से भी कम। तो ये कोर्स मैंने किया है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों का आप समझ लीजिए, ये 10वीं पास भी नहीं है, और मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया है, मास्टर्स कोर्स किया है, समझा। अभी सेकेंड कंपैरिजन, आप इसका मुंह देखिए और मेरा मुंह देखिए। तीसरा कंपैरिजन, ये काम क्या करता है, झोल का, उधर से माल लेके आया, इधर बेचा, टैक्स भरा नहीं, झोलम पट्टी का काम। अपना काम क्या है, मैं कॉलेज का लेक्चरर था। कौन सी कॉलेज में मैं लेक्चरर था, एनएम कॉलेज में मैं लेक्चरर था, विले पार्ला का कॉमर्स का नंबर 1 कॉलेज, आई वॉज लेक्चरर ओवर देयर। आफ्टर एनएम कॉलेज आई वॉज लेक्चरर एट खालसा कॉलेज, SIWS कॉलेज, यहाँ पे सब में मैं विजिटिंग फैकल्टी था। उसके बाद में मैं बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में भी लेक्चरर था, मैंने खुद का भी कोचिंग क्लासेस खोला। लेकिन 4-4.5 साल पढ़ाने के बाद में मैं बहुत फेडअप हो गया था, एक ही पढ़ाओ, रूटीन टाइप ऑफ जॉब हो गया था। तो मैंने बोला यार क्या किया जाए, तो मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन गया, और उसमें भी मैं बहुत अभी झंडे गाड़ रहा हूँ। बड़े बड़े अपने क्लाइंट है, पॉलिटिशियन, सिंगर, सब क्लाइंट है। अपने एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि हम एस्ट्रोलॉजी में कितने माहिर है, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ बहुत इन्वॉल्व होकर करता हूँ। ये वीडियो भी बहुत इन्वॉल्व होकर बना रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, इसने जो काम किया ना, ये पब्लिक को लूटने का काम किया। मैंने जो काम किया, पब्लिक का सेवा किया। जब मैंने पढ़ाया तो पब्लिक को ज्ञान दिया। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी का भी काम किया तो पब्लिक को सही मार्गदर्शन दिया, उनको सही रेमेडी, सही उपाय दिया, जिनसे उनका जिंदगी सुधरा। मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी लोगों का भला किया, टीचिंग में भी लोगों का भला किया। इसने क्या किया, झोलम पट्टी किया। तो पढ़ाई की बात हो गई, लुक्स की बात हो गई, कामकाज की बात हो गई, अभी बात करते दिल की। दिल, दोस्तों मेरा दिल है ना, इतना नेक दिल है, और उसका मुझे इतना प्राउड फील होता है कि मैं क्या बताऊं। डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, थोड़ा सा बता देता हूं। 2011 से मैं एनिमल्स का जो काम कर रहा हूं, जो सेवा कर रहा हूं, वो आप सोच नहीं सकते। स्लम एरिया से मैं जब वांगनी साइड में जो मैंने फ्लैट लिया है वहां पे आ रहा था, मेरे जो घर के कैट्स थे, 1 सेकंड लगता मैं उनको छोड़ देता कि भाई हटो यार, अभी तुम्हारा देख लो, हम जा रहे हैं। लेकिन वो सब कैट्स मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं उनको कैसे छोड़ देता। तो यहाँ पे ओपन टेरेस फ्लैट में मैंने लाख रुपए का ग्रिल का खर्चा किया, लाख रुपए का। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखिए आप। ये देखिए, ये पूरा ग्रिल, ये पूरा ओपन टेरेस का ग्रिल है, समझे कि नहीं। ये पूरा मैंने खर्चा किया है लाख रुपए का ग्रिल का। क्यों? मेरे कैट्स के लिए, वो मेरे बच्चे जैसे, उनको मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ रास्ते पे। इसके लिए जितना खर्चा होता है होने दो। छोड़ा नहीं मैंने उनको, लाख रुपए का जितना भी खर्चा हो गया, क्योंकि मेरे ऊपर वो डिपेंडेंट है। उनको छोड़ देता तो मेरे को याद कर करके बेचारे तड़प तड़प के मर जाते। और इसने क्या किए, एक बिल्ली कैट इसके एरिया की, उसको है ना जख्म हो गया था। जो छोटा मंदिर है ना, वहां पे बैठी हुई थी। ये बात है, ये दिसंबर या जनवरी 2023 की, जब मैं स्लम एरिया में रहता था। मुझे कॉल आया कि भाई कैट इंजर्ड है, उसका दवा करने के लिए आओ। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उसको जख्म हो गया था, तो बेचारी इधर बैठी हुई थी। तो ये सुबह सुबह जब साफ सफाई करने आया तो उसके ऊपर पानी डाला। इतना ठंडी का मौसम था, उसको ऐसा हटा भी सकता था ना कि भाई हट जा साइड में। अगर तू उसका भला नहीं कर सकता, तू उसको क्योर नहीं कर सकता, तू उसका सेवा नहीं कर सकता, तो तू उसको नुकसान तो मत दे। इसने उस पर पानी डाला, ऐसा डब्बा भर भर के पानी डाला। वो बेचारी पहले से जख्मी है, पूरा पानी में भीग गई। दोस्तों 3 दिन या उससे ज्यादा कांप रही थी, ऐसे ऐसे शिवरिंग कर रही थी। जब मुझे कॉल आया तो मैं वहां पे गया, तो मैं बोला यार ये तो एकदम क्रिटिकल केस है। तो मैंने WHD के लोगों को बुलाया, उसको एंटीबायोटिक का सब इंजेक्शन, सलाइन वलाइन दिया हम लोग ने। लेकिन वो बहुत लास्ट स्टेज में थी और तड़प तड़प के वो बच्चा मर गया दोस्तों। कारण क्या था कि वो मंदिर के पास बैठा था। अरे तो उसको तू ऐसा हट करता, थोड़ा ऐसा करता तो हट जाता। वो पानी डाल के उसको पूरा भीगा के उसको मार डाला उसने, तड़पा के। और कसम से मैं बोलता हूं, अगर कहीं भगवान है
तो सब देख रहे हैं। इनका ये जितना भी ये दादागिरी ये लोग कर रहे हैं, जानवरों पे जुल्म, पूरा अपना बाप का एरिया समझते हैं लोग। मेरे को इतना दुख हुआ वो कैट का मरने का। मैं आपको और एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जब ये मंदिर में साफ सफाई करने आता है तो मैं इसको बहुत ध्यान से देखता हूँ। ये क्या करता है मालूम है कि मंदिर के पास सब लोग गुड़ या शक्कर ऐसा रखते हैं ना साइड पे कोने पे, तो वहां पे बहुत सारी चींटियां मकोड़े जमा हो जाते हैं। तो हमें कैसे साफ करना है, एक पतला झाड़ू होता है, उससे हम लेंगे वो सब चींटियां मकोड़े को लेके हम साइड पे डाल देंगे झाड़ के पास और फिर मंदिर धोएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये क्या करते हैं, मंदिर पे आएगा, बाल्टी भर के आएगा और डब्बे से सीधा पानी डालेगा। देखेगा कि चींटी है मकोड़ा है, कुछ नहीं, सीधा डाले, सबको मार डालेगा, ये सबको मार डालेगा, चींटी मकोड़ा सब कुछ नहीं। और उधर पोछा मारेगा घस घस के। दुनिया दूर दूर से देखेगा, उसको क्या लगेगा कि यार सुबह सुबह आके मंदिर साफ कर रहा है। लेकिन पास से देखा तो हमें पता चला कि ये क्या कर रहा है। चींटी मकोड़ा जो भी वहां पे आसपास है सबको पानी डाल के मार डाला। बिल्ली बैठी है, पानी डालो, हटाओ, मरने दो। ऐसा ये लोग करते हैं। ऐसे ही इसके चाचा के गोदाम में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे, तो मुझे बुलाया। तो मैंने सब चेक करके इसके चाचा को बोला कि देखो कुछ दिनों में उसकी माँ अपने वो बच्चों को लेके चली जाएगी, आप कुछ मत करो। आप यकीन नहीं मानोगे, इन लोग से जरा सहन नहीं हुआ। नेक्स्ट डे सुबह को झाड़ू वाले को बोल के सब बच्चों को उठा के इन्होंने बिल्डिंग के पीछे, वो जो मंदिर है मंदिर के पीछे सब बच्चों को रख दिया। बिल्ली की माँ वहां पे दूध पिलाने जा नहीं रही थी, बिल्ली की माँ उसी गोदाम के आसपास बच्चों को ढूंढ रही थी। सोचो आप कितने ये लोग नीच हैं। वो बच्चे भूख के मारे तड़प तड़प के मर गए, सब बच्चे मर गए। एक बिल्ली पे, जख्मी बिल्ली पे पानी डाला और ठंड से तड़प तड़प के कपा के मर गई। दूसरे को बच्चे को मंदिर के पीछे डाल दिया, भूख से तड़प तड़प के मरे। मतलब बिल्ली को मारना हर धर्म में गुनाह है। हिंदू धर्म में तो छोड़ो, हर धर्म में बिल्ली को मारना गुनाह है। और ये कमीनों ने तो मारा, लेकिन तड़पा तड़पा के मारा। अभी इस वीडियो के लास्ट में मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। जब तक ये समीर ठक्कर जिएगा ये नर्क में जिएगा, क्योंकि इसने काम ऐसे किए हैं। इसने बहुत मासूम जानवरों को तड़पा तड़पा के मारा है और मरने के बाद भी दोस्तों ये नर्क में ही जाएगा। इसके काम ऐसे कि जब तक जिएगा नर्क, मरने के बाद भी नर्क। और मैं जब तक जीऊंगा स्वर्ग, मरने के बाद भी स्वर्ग। और कच्ची लैंग्वेज में मैं लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर અહીં કચ્છી અહીંયા ને કચ્છી લેંગ્વેજ જાણો તો અને ખાસ કરીને અગર કચ્છી લોવાણા અહીં हो तो ये वीडियो के प्लीज शेयर करिए। बोले कि अगर हेरा जोरमपट्टी वाला लोगो, हेरा जानवरों ते जुल्म करे वाला लोगो अगर धर्मात्मा महीने फड़े था तो पांचे समाज न करे सारी बात ना है। अगर हित थेवर हो तो अजज आप कच्ची लोवाना जात के हमेशा करे छोड़िया तो।